Hello to everyone. Yes, students, today we will discuss the chapter Sparrows by K.A. Abbas. ठीक है. सो स्पैरोज का इस चैप्टर में एक मेन रोल है, तो वो देखते हैं, हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या रोल है उसका. सो मेन फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज रहीम खान. ठीक है, सारी स्टोरी रहीम खान के ही आसपास घूमती है. तो देखते हैं कि कैसे. So the sun was setting behind the mango grove which fringed the western extremity of the village when Rahim Khan returned from the fields. अभी वहाँ का रहीम खान अपने खेतों से वापस आ रहा है. ठीक है, तो वहाँ का उन्होंने एक व्यू सा दिया है हमें कि जब वो वापस आ रहा है तो गांव में, उनके विलेज में, वहाँ पे मैंगो के जो ट्रीज हैं, बाग है पूरा, मैंगो ग्रोव. ठीक है, वहाँ पे वो सनलाइट पड़ रही है, ऐसे उसके पीछे सूरज ऐसे लग रहा है कि वो डूब रहा है. सन सेटिंग का वो सीन बताया. Broad and strong despite his 50 odd years, with the plow on his shoulders and driving his 2 oxen, he walked through the main street of the village with a haughty and unfriendly air. अभी उसकी अपीयरेंस बताइए. ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, वो 50 ईयर्स का है. वो अपने खेतों को, वो प्लो जो होता है, हल होता है, वो अपने शोल्डर्स पे लेके आ रहा है. उसके साथ उसके 2 ऑक्सन है. ठीक है, अभी वो मेन स्ट्रीट से अपने विलेज की साइड पे जा रहा है. ठीक है, तो वहां पे उन्होंने बोला कि जब वो जा रहा है वहां पे, तो ऐसे फील हो रहा है कि वहां पे जो एयर भी वो अनफ्रेंडली है. मेन कोई भी उसका वहां पे फ्रेंड नहीं है. हॉटी होता है, एरोगेंट. ठीक है, वो कुछ एरोगेंट सा लग रहा है उसका. और उसके विलेज पे जैसे जैसे वो जा रहा है, नहीं तो हम लोगों को मिलते जाते हैं, लेकिन वो एरोगेंट सीधे बिल्कुल स्ट्रेट वहां से निकल के जा रहा है. एयर भी अनफ्रेंडली है, मीन्स वहां के आसपास के लोग भी उसको नहीं बुला रहे, वो कुछ रूखा सा है उनके साथ भी. As he approached the chopal where a dozen or so peasants were collected for their evening smoke, the hilarious tones of gossip died down to cautious whispers. तो अभी वो कहते हैं चौपाल, यहाँ पे आया चौपाल. चौपाल क्या होता है? A platform at an entry point of the village where people sit and gossip. विलेजेस में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि लोग वहाँ पे इकट्ठे होके, कोई उन्होंने ऐसे पत्थर का कुछ बना दिया है, वहाँ पे ट्री होता है, आसपास लोग बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं. ठीक है, तो सारे वो इकट्ठे होते हैं, उस जगह को चौपाल बोलते हैं. सो वहाँ पे बहुत सारे वो कहते लोग थे, फार्मर्स, वो पीजेंट्स थे, किसान थे वहाँ पे. वो इवनिंग स्मोक कर रहे थे अपनी. ठीक है, शाम के टाइम पे. और कुछ नॉइसी टोन्स ऑफ गॉसिप कर रहे थे. और जैसे वो गॉसिप कर रहे थे, जैसे ही हमारा वो रहीम खान वहां से जाता है और उनकी जो गॉसिप है, इतनी नॉइस से इतना शोर कर रहे थे, वो बिल्कुल वो विस्पर हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, फुसफुसाना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. It was only when he had vanished round the corner and the heavy tread of his footstep was heard no more that Kallu passing the communal hookah to another remarked, "There goes the hard-hearted devil." तो अभी वो कहते हैं कि वहाँ पे जैसे ही उसके पैरों की आवाज़ जो है, रहीम खान के पैरों की आवाज़ सुनना बंद हुई. ठीक है, वो वहाँ से चला गया. तो वहाँ पे जो कल्लू है वो बोला वहाँ पे, पासिंग द कम्युनल हुक्का मीन्स कम्युनल लोग सारे इकट्ठे बैठे हैं, सारी कम्युनिटी के मेंबर्स बैठे हैं, एक दूसरे को वो हुक्का, वो भी स्मोक कर रहे हैं हुक्का में. तो वो एक दूसरे को ऐसे पास कर रहे हैं. और फिर क्या बोलता है वो देखो, कहता है कि हार्ड हार्टेड डेविल, जो शैतान है, वो वहां से यहाँ से गया है, वो देखो. टू विच नन्ना द फैट स्वीट सेलर एडेड, उसमें नन्ना भी है जो वो भी ऐड करता है कुछ अपने वर्ड्स, वो भी कुछ बोलता है. ही इज गेटिंग वर्स एंड वर्स एवरी डे. वो कहता है कि ये डे बाय डे, वो कहता है कि और वर्स और बैड बन रहा है और गंदा बन रहा है, पता नहीं क्यों. ठीक है. Only yesterday he beat poor Ramu's child for throwing a pebble at his oxen. Ramnath, the officious jaildar, volunteered further details of Rahim Khan's recent cruelties. तो वो बोलते हैं
कि वहां पे वो कहता है कि देखो इसने कल ही जो रामू के जो बच्चे को उसने मारा है, क्योंकि उसने उसके ऑक्सन को वो पत्थर मारा था। उसमें फिर रामनाथ भी ऐड करता है, जो जेलदार है उस विलेज का, ऑफिशियल जेलदार है उस विलेज का, तो वो क्या कहता है, वो उसकी और क्रुएलिटीज के बारे में बता रहा है। वो कहता है एंड द अदर डे ही वेरी नियरली किल्ड माई मेयर फॉर स्ट्रेइंग इनटू हिज फील्ड, कि उसने मेरी जो मेयर है, घोड़ी है, वो उसके फील्ड्स में चली गई थी, उसके खेतों में चली गई थी और उसने उनको भी मारा है। The jaildar of course thought it quite irrelevant to mention that the straying of his mare had been specially planned by his own mischievous sons। तो वहाँ पे जेलदार वो कहते हैं कि वो बताता है उनको कि जो अभी उसके खेतों में वो उसकी घोड़ी गई और रहीम खान ने उसको मारा, और उसके ही बच्चों ने, वो कहता है कि उसके ही शरारती बच्चों ने उसके खेतों में उसकी घोड़ी को भेजा था। The old grey-haired Patel was as usual the last to open his toothless mouth। Last में वो बोलते हैं कि The old grey-haired Patel was as usual the last to open his toothless mouth। Last में उन्होंने बोला है कि एक और पर्सन है वो भी कुछ बोलता है, एंड पटेल जो है, एंड एज यूजुअल हिज वर्ड्स वर प्रीफेस्ड बाय अ पायस इन्वोकेशन टू द ऑलमाइटी हरे राम हरे राम। तो वो लास्ट में भगवान का नाम लेके बात स्टार्ट करता है, हरे राम हरे राम। ही मटर्ड आई हैव नेवर सीन सच अ क्रूअल मैन। मैंने ऐसा क्रूअल पर्सन कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। ही हैज कंपैशन नीदर फॉर द चाइल्ड nor for the helpless animal, no wonder his own sons have run away from home। तो वो बोलता है कि ऐसा पर्सन मैंने कभी नहीं देखा, वो इतना गंदा है, उसको किसी के साथ भी सिंपैथी नहीं है, ना ही किसी चाइल्ड के साथ, ना ही किसी एनिमल के साथ, ठीक है। इवन उसके बच्चे भी उसको घर से छोड़ के, उसके जो सन्स हैं वो भी उसको घर से छोड़ के चले गए हैं। The subject of their conversation meanwhile had reached his hut, which almost symbolically stood gaunt and aloof at a distance from the neighboring cluster of houses। तो उनका जो कन्वर्सेशन है वो कहते वो चलता रहा, और दूसरी तरफ जो है रहीम खान वो अपनी हट के पास जब तक नहीं जाता वो बातें करते जा रहे थे, और जो उनका वो कहते हैं जो उसकी हट थी वो सभी लोगों से बिल्कुल अलग थी, वो अलग थी। स्टूड गॉन्ट होता है सैड, अलूफ होता है नॉट फ्रेंडली, मीन्स ऐसे उसका घर भी बिल्कुल अलग था, लोगों का घर अलग से और उसका घर अलग से, क्योंकि वो पर्सन ही कुछ रूड था, क्रूअल था, ठीक है। Leaning the plow up against the low wall of his house, he proceeded to tie the oxen to the pair of big wooden stakes embedded in the ground just in front of the doorway। उसके बाद वो कहते हैं वो अपना प्लो है वो वॉल के साथ, अपने हाउस की वॉल के साथ बांधने को, टाई करने को चला जाता है। वहाँ पे जो वुडन स्टेक्स होती है, वो पीस ऑफ वुड होता है, पॉइंटिंग जैसे पॉइंट्स नहीं होते, ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे प्रॉपर ऐसे स्टिक्स सी होती है, तो उसके साथ वो जमीन में धसे हुए हैं, तो उसके साथ अपने वो ऑक्सन को भी बांधने चला जाता है। भाई रहीम खान एन obsequious voice said behind him as he was about to enter the house। अभी वो कहते हैं कि भाई रहीम खान कोई आवाज लगाता है, डरी सी सहमी सी आवाज, ठीक है। तो ऐसी आवाज कोई आती है, हाउस वो अंदर एंटर करते हैं। भाई रहीम खान एन obsequious voice said behind him as he was about to enter the house। जैसे वो अपने घर में एंटर करने वाला था, तो वहाँ पे एक डरी सी सहमी सी, ठीक है, एक आवाज आती है। तो वो बोलती है भाई रहीम खान, what is it? He gruffly queried, turning round the address to the old woman who had come out of the house nearest his own। तो वो कहता है what is it? वो रफली बोलता है कि कौन है यहाँ पे जो उसके घर में ऐसे अंदर आ रहा है। as she hesitated to speak, he fired a volley of question। जैसे वो जो लेडी आई है वो भाई रहीम खान बोलती है, उसके बाद वो हेसिटेट करती है बोलने के लिए, बट
जैसे वो बोलना नहीं चाह रही और वो रहीम खान कितने वो कहता है, वो क्वेश्चंस की बुछार कर देता है. व्हाट इज इट? आई वांट इट यू. व्हाई डोंट यू स्पीक विमेन? हैज योर सन बीन अरेस्टेड अगेन फॉर द रेवेन्यू अरेस्ट और हैज योर डॉटर इन लॉ डिलीवर्ड अनदर बेबी? तो वो कहते हैं कि वो कितने सारे क्वेश्चन बोलता है कि तुम क्यों नहीं बोल रही, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगा, ठीक है, तुम क्या कर रही हो विमेन, या तो क्या तेरे सन को फिर अरेस्टेड कर लिया है, ठीक है, उसने कोई जो वापस वो बकाया या राशि जो पैसे होते हैं वो नहीं दिए, या फिर तेरी जो बहू है उसने कोई अनदर बेबी, कोई और बेबी डिलीवर किया है. तो कितने क्वेश्चंस वो बोल देता है. एज ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेड द विमेन समन्ड अप ऑल द करेज टू अटर 2 वर्ड्स. जैसे ही वो थोड़ी सांस लेने के लिए चुप होता है तो विमेन थोड़ा जो लेडी है वो वहां पे आई है, वो थोड़ा करेज मीन्स हौसला दिखाती है, हौसला इकट्ठा करती है और फिर वो बोलती है योर वाइफ, बस इतना बोलती है और फिर चुप हो जाती है. उसके बाद हैज रन अवे, ये रहीम खान कंप्लीट करता है लाइन. ही कंप्लीटेड द सेंटेंस विद अ ग्रिन, दांत निकाल रहा होता है. विच ब्रॉन्ड विद द रियलाइजेशन दैट ही हैज गेस्ड राइट. तो जैसे वो बोलता है कि वो चली गई है, भाग गई है, तो वो कंप्लीट करता है कुछ दांत निकाल के, तो वो उसको लगता है कि शायद उसने सही गेस किया है. नो द वीमेन हेस्टली explained with an apologetic look as if she herself were responsible for his wife's absence. तो वो विमेन जो बोलती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, वो थोड़ा apologetically मैनर में बोलती है कि नहीं, उसको लग रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी वाइफ के जाने के लिए. शी हैज ओनली गोन टू हर ब्रदर एट नूरपुर एंड विल बी बैक इन फ्यू डेज. तो वो बताती है कि वो अपने भाई के पास नूरपुर गई है, ठीक है, और कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएगी. ही फ्लंग बैक एट हर. ओपनिंग द डोर ही न्यू दैट हिज वाइफ वुड नेवर कम बैक. तो वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है, ठीक है, डोर ओपन करता है तो उसको पता है कि अभी उसकी वाइफ कभी वापस नहीं आएगी. Seething with inward wrath, he entered the dark hut and sat down on the चारपाई. तो वो कहते हैं कि वो गुस्से से रात वो अपने दांत पीसते हुए उस डार्क हट में एंटर करता है और चारपाई पे जाके बैठ जाता है. अ कैट म्यूड इन द कॉर्नर, वहाँ पे कैट की म्याऊ म्याऊ की आवाज़ आती है कॉर्नर में से. फाइंडिंग नो वन एल्स ऑन होम टू वेंट हिज एंगर ही फ्लंग इट आउट स्लैमिंग द डोर विद वायलेंस. तो अभी अपना गुस्सा तो उसने किसी पे निकालना है, ठीक है, उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई है, उसके दोनों बेटे भी उसको छोड़ के चले गए थे. तो वो अपना जो सारा गुस्सा है वो उस बिल्ली के ऊपर निकाल देता है और बिल्ली को वो बाहर निकाल देता है गुस्से से. There was no one to give him water to wash his dust-laden feet and hands. अभी वहाँ पे कोई भी नहीं है घर पे जो उसको पानी के लिए पूछे, या फिर उसके जो गंदे हुए फीट जो वो हल चला के आया है, खेतों से आया है, तो उसको कोई वॉश करे या उसके हाथ धुलाए, तो ऐसा कोई भी नहीं है. नो वन टू गिव हिम सपर, कोई नहीं है कि वो उसको डिनर खिलाए, खाना दे टाइम पे. नो वन होम ही कुड कर्स एंड बीट, कोई भी नहीं है जिसके ऊपर वो गालियां जिसको निकाले या फिर उसको मारे, कोई भी नहीं है घर पे. रहीम खान फेल्ट अनकंफर्टेबल एंड अनहैप्पी, रहीम खान उस दिन अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, ना खुश था. ही हैड ऑलवेज बीन एंग्री विद हिज वाइफ व्हेन शी वाज देयर बट हर एब्सेंस एंगर्ड हिम स्टिल मोर. तो वो कहते हैं कि वो अपना सारा गुस्सा अपनी वाइफ पे निकालता था, उसको ही मारता था, उसको गालियाँ निकालता था, बट वहाँ पे अभी उसकी वाइफ भी नहीं है, ठीक है, वो भी घर छोड़ के चली गई है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा अभी भी आया हुआ है. सो शी इज़ गोन, ही म्यूज्ड, वो अपने मन में ही कुछ बोलता है, सोचने लगता है कि अच्छा वो तो चली गई है. अब लाइंग डाउन ऑन द कोट, वो उस चारपाई पे बैठ जाता है. Having decided to go to sleep without his food, सोचता है कि मैं खाना खाए बिना ही सो जाता हूँ. During the 30 years of his married life, he had always felt that
she would leave him one day and at one time he had even hoped she would. अभी वो कहते हैं कि वो 30 years से, ठीक है, जब से उसकी मैरिज हुई है तो वो हमेशा यही सोचता रहता था कि शायद वो एक दिन चली जाएगी। तो बट एक दिन तो उसने ये पूरा होप लगाया था कि शायद वो अभी जाने वाली है, तो अभी सीरियसली वो वहां से चली गई है, क्योंकि उसको पता था जितना वो क्रूअल था, जितना वो उसको मारता था, उसको पता था कि वो एक दिन उसको छोड़ के चली जाएगी। 6 years ago, his eldest son Bundu had run away from home because of more than usually severe beating. तो वो कहते हैं कि 6 साल पहले उसका जो बेटा है बुंदू, वो भी उसको छोड़ के चला गया था क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पीटता था। 3 years later, his younger one नूरू, बच्चे ये याद रखना है, एल्डेस्ट सन बुंदू, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। यंगर वन इज नूरू, नूरू एंड बुंदू जो उसके बेटे हैं। तो वो भी उसको छोड़ के चला गया, वो भी अपने ब्रदर के हाउस में चला गया। Since that day, Rahim Khan felt sure his wife too would run away to her brothers. तो उसको भी उस दिन से ये था कि उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के अपने ब्रदर के पास चली जाएगी। But now she had gone, he felt unhappy, not sorry, no, for he had never loved his wife, but only uncomfortable as if a necessary piece of furniture had been removed. तो वो कहते हैं कि वो अभी चली गई है, कुछ अनहैप्पी सा फील हो रहा है उसको, उसको ये नहीं फील हो रहा है कि वो उसको प्यार करता था और वो उसकी वाइफ उसकी लाइफ का एक पार्ट वहां से चला गया, ऐसा नहीं फील हो रहा। उसको लग रहा है कि जैसे एक हमारे, वो कहते हैं नीड होती है कि फर्नीचर है हमारे घर पे और वो कहीं से किसी ने हटा दिया, कोई भी चीज है कि वो अपनी जगह से हिल के साइड पे हो गई है या गायब हो गई है, सो सेम उसको वैसे फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई होता था और उसकी वो अब एब्सेंस है, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। With her gone, on whom could he shower the outpouring of an embittered heart? तो वो कहता है कि अभी अपनी वो उसके एब्सेंस में वो तो अभी चली गई है, वो अपनी सारी भड़ास किस पे निकाल लेगा, ठीक है, ये उसको फील हो रहा है। For 30 years, his wife had been both the symbol and target of all his grievances against family, against society, against life. वो कहते हैं कि 30 years से उसकी जो वाइफ है, वही एक सिंगल उसकी वाइफ उसका सिंबल है, उसका टारगेट है, उसकी ऑल जितनी भी शिकायतें हैं उसकी किसके अंगेंस्ट, उसकी फैमिली के, सोसाइटी के और लाइफ के अंगेंस्ट जो उसकी शिकायतें हैं, वो सभी का एक ही सिंबल है, वो सभी का टारगेट एक ही पर्सन को करता है, किसको, अपनी वाइफ को। As a youth, there had been none in the village to beat him in feats of athletics skill, in wrestling, in kabaddi, in diving from the canal bridge. तो वो कहते हैं कि यूथ टाइम में, अभी यूथ टाइम की बात बताइए उसकी, जब वो यंग एज में था तो तब उसको कोई भी बीट नहीं कर पाता था एथलेटिक्स स्किल्स में, रेसलिंग में, कबड्डी में, ठीक है, फिर वो डाइविंग करता था, स्विमिंग करता था, उसमें कोई बीट नहीं कर पाता था उसको। He had loved a girl and wanted to join a touring circus which happened to pass through the village. तो वो कहते हैं कि वो एक लड़की को प्यार करता था और he wanted to join a touring circus. टूरिंग जो एक ही विलेज से दूसरे विलेज में, फिर थर्ड विलेज में ऐसे जाती रहती है विलेजेस में, तो वो वाली सर्कस ज्वाइन करना चाहता था। He had 2 ambitions, ठीक है, in his young age. In the circus, he had felt lay the key to his ambitions, a career after his own heart, travel and fame. तो उसको लगता था कि ये टूरिंग सर्कस जो सर्कस है, उसको फील होता था कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इससे मुझे घूमने को मिलेगा, नाम मिलेगा, ठीक है, काम मिलेगा, फेम मिलेगा, तो उसको बहुत अच्छा लगता था ये सर्कस। एंड इन राधा द डॉटर ऑफ रामचरण, बच्चे ये भी याद रखना है, ये भी 1 वर्ड में आता है, राधा इज अ डॉटर ऑफ रामचरण, द विलेज बन्या। He thought he had found his soulmate. जैसे ही उसने राधा को देखा तो उसको लगा कि उसको उसकी soulmate मिल गई है। He had first noticed her watching him at a wrestling match and it had been the greatest moment of his life when standing up
After vanquishing his adversary, he had found Radha looking at him with the light of love in her eyes. तो अभी वो कहते हैं जब उसने फर्स्ट टाइम उसको नोटिस किया, कहाँ पे किया, रेसलिंग मैच में, और वो उसकी लाइफ का एक ग्रेटेस्ट मोमेंट था जब वो उसने अपनी ऑपोजिट टीम को हरा दिया था, और उस टाइम पे ही हैड फाउंड राधा लुकिंग एट हिम, कि राधा उस टाइम पे उसको देख रही थी और उसको लगा कि उसकी आईज में उसके लिए प्यार है. आफ्टर दैट देयर had been a few brief and furtive meetings After that there had been a few brief and furtive meetings which when the unlettered but romantic youth had declared his love in passionate though halting words. तो वो कहते हैं कि उसके बाद उसकी और राधा की कुछ छोटी छोटी और कुछ सीक्रेट्स मीटिंग हुई, ठीक है, और उस मीटिंग्स में कि वो हॉल्टिंग वर्ड्स होता है कुछ हेसिटेशन से कुछ बोलना, ठीक है, हेसिटेट होके बोलना. तो वो कहते हैं कि वो रोमांटिक थी बट वहाँ पे वो प्रॉपरली एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे. बट हिज पेरेंट्स हैड किल्ड बोथ हिज एम्बिशंस. उसके पेरेंट्स ने उसकी दोनों एम्बिशंस को पूरा नहीं किया. तो फर्स्ट वो सर्कस ज्वाइन करना चाहता था, तो उनके अकॉर्डिंग सर्कस वर्क वॉज टू लोली एंड इमोरल फॉर अ रिस्पेक्टिव पेजेंट. तो वो कहते हैं कि जो सर्कस वर्क है उनके लिए वो सारे फार्मर्स थे, तो उनके लिए वो कहते थे कि ये लो काम है, ठीक है, हमारे वो इतने रिस्पेक्टेबल पेजेंट्स हैं तो उनके लिए ये काम लो है. एनीवे हिज फादर, ग्रैंडफादर एंड हिज एंसेस्टर्स हैड टिल्ड द लैंड, so he too had to do it. तो वो कह रहे थे कि उनके फादर, ग्रैंडफादर और जितने भी इंसेस्टर्स हैं वो सारे हल चलाने का काम करते थे खेतों में, तो उसको भी ये ही करना पड़ेगा. As for marrying राधा, अगर राधा की बात करें उसके साथ शादी करने की, अ हिंदू, a kafir, the very idea was infamous and irreligious. तो वो कहते हैं कि हिंदू, एक तो रहीम खान ये मुस्लिम था, राधा लड़की थी हिंदू, ठीक है, सो वो भी उनके वो रिलीजन के बिल्कुल ऑपोजिट था. तो वो कहते हैं कि वो काफिर जिनको बोलते हैं कि वो अनबिलीवर होते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, तो उनको ये लगता था कि वो ऐसे लोग होते हैं. सो उसका ये भी काम नहीं बना कि उनका रिलीजन अलग था और उसकी जो शादी है उसके साथ भी नहीं हुई. फॉर सम टाइम रहीम खान विद, यहाँ पे विद आएगा, विद यूथफुल रिसेंटमेंट टॉयड विद द आइडिया ऑफ ओपन रिबेलियन. तो अभी रिसेंटमेंट होता है गुस्सा. अभी रहीम खान के कुछ टाइम तक रहीम खान के माइंड में आया कि उसको कुछ एक विद्रोह कर दूं, मैं सभी के अंगेज हो जाऊं. बट द ट्रेडिशन ऑफ सेंचुरीज ऑफ सर्फडम रैन इन ब्लड and however indignant he might have felt at his father's severity he could not. तो वो कहते हैं कि ट्रेडिशन जैसे सेंचुरीज वो चला आ रहा था कि उनके जो एंसेस्टर्स है वो भी उनकी वो ब्लड में ही था कि गुलामी करनी है हमने, जैसे जो दादा ने किया वो आगे पोते तक जाएगा, फिर वो दादा बन जाएगा, वो पोते तक जाएगा. मीन्स वो गुलामी चली आ रही थी कि हमने ये काम करना है तो यही काम करना है. तो वो उसके ब्लड में ही था. तो उसने भी अपने फादर की जो उन्होंने गुस्से से उसको बोला, वो भी उनको मना नहीं कर पाया. He could not summon up enough courage to defy paternal authority and social traditions. तो वो कहते हैं कि वो इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाया कि वो अपने जो पेरेंट्स ने या सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे उनको वो मना कर सकते, क्योंकि वो कंट्रोल था उसके ऊपर, वो उसके ब्लड में था कि नहीं मुझे भी यही काम करना है जो हमारे एंसेस्टर्स कर रहे आ रहे हैं. वो मना नहीं कर पाया उनको. After a few days, the circus left the village without Rahim Khan, and a furtive romance with Radha too came to an abrupt end. तो उसके बाद वो सर्कस जो विलेज टू विलेज जाती थी वो भी चली गई वहाँ से, ठीक है, और वहाँ पे वो कुछ नहीं बोल पाया. और उसका जो सीक्रेट रोमांस था राधा के साथ वो भी उसका भी कुछ एंड हो गया. मीन्स एक गुड एंड नहीं हुआ, उसका भी एक बैड एंड हो गया. रहीम खान्स फादर स्लाइली सजेस्टेड टू रामचरण जो राधा के
फादर थे दैट हिज डॉटर वॉज नाउ 15 एंड ought to have been married long ago, not failing to hint at a disastrous consequences of late marriages। तो उसके जो फादर हैं, रहीम खान के फादर ने चालाकी से रामचरण जो राधा की फादर थे उनको एक हिंट सा दिया कि अभी आपकी लड़की 15 इयर्स की हो गई है, ठीक है। तो मीन्स अभी ये भी यहाँ पे देखो कि उस टाइम की बात है जब 15 साल की लड़की होगी और उसकी शादी की टेंशन हो जाती है कि उसको भी बोल दिया कि क्या रिजल्ट होगा लेट मैरिजेस का, तुम्हें पता ही है, जल्दी से उसकी मैरिज कर दो अभी अभी। तो उस टाइम पे छोटी सी एज में जो मैरिज हो जाती थी ये ट्रेडिशन था, ये ट्रेडिशन पहले का बताया हुआ उन्होंने। Within a few weeks, Radha was married to रामलाल। अभी राधा की मैरिज कुछ ही वीक्स में रामलाल के साथ की गई। मिडल एज्ड पोर्ट बैलेट बनिया टू ऑफ द नेबरिंग विलेज, साथ वाले विलेज का था जिसका वो पेट भर निकला हुआ था। विद अ फ्यू सैड टीयर्स शेड इन द सॉलिट्यूड ऑफ द नाइट इन मेमोरी ऑफ हर होपलेस रोमांस विद रहीम खान, शी क्विकली reconciled herself to her fate and proceeded forthwith to be the mother of half a dozen children। तो अभी वो कहते हैं कि अभी कुछ वो थोड़ी सैड हुई क्योंकि वो उसके साथ अभी रहीम खान के साथ उसने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ चलाऊंगी, बट अभी वो तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद वो कुछ अपनी मीन्स कह सकते हो कि उसने अपनी किस्मत के साथ एक समझौता सा कर लिया और वो आगे बढ़ी शादी करने के लिए, और उसके बाद उसके हाफ अ डजन तक बच्चे हुए। रहीम खान ऑल्सो गॉट मैरिड, रहीम खान की भी मैरिज हो गई। ही हैड ऑफ कोर्स नो चॉइस इन द मैटर, कि कोई चॉइस ही नहीं थी, अभी बची नहीं थी कि क्या करे, क्योंकि उसकी जो उसने जिसके साथ शादी करनी थी राधा के साथ उसकी भी मैरिज हो चुकी थी, तो अभी वो क्या करता। हिज पेरेंट्स सिलेक्टेड द गर्ल, फिक्स्ड द डेट, ऑर्डर्ड सम गॉडी क्लोथ्स, गॉडी जैसे शाइनिंग क्लोथ्स फॉर हिम एंड सम सिल्वर ऑर्नामेंट्स for his bride, made him sit on a horse and to the beat of a brass band took him to the girl's house where the nikah was duly performed। अभी उन्होंने बोला है कि उसके पेरेंट्स ने भी एक लड़की सिलेक्ट की, डेट फिक्स की, उसके लिए कुछ शाइनिंग क्लोथ्स और सिल्वर वो ज्वेलरी वो रेडी की गई। उसके बाद उसके लिए एक हॉर्स जो घोड़े पे, जिस घोड़े पे उसने जाना था वो बैंड अच्छे से प्रिपेयर किया गया कि लेके जाना है, और फिर वो लड़की के हाउस में चले गए। जो मुस्लिम है वो निकाह करते हैं, ठीक है, तो वो उसको परफॉर्म करने के लिए वहाँ चले गए। टू द काजीज फॉर्मल क्वेश्चंस, काजी जैसे हमारे पंडित होते हैं, ठीक है, वो हमारे जो प्रीस्ट होते हैं वो पंडित होते हैं, ठीक है, हिंदूज के, तो मुस्लिम्स के जैसे काजी होते हैं पंडित, ठीक है। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रहीम खान को पूछे। मैकेनिकली नॉडेड हिज हेड, रहीम खान मैकेनिकली वो चाह भी नहीं रहा था, फिर भी वो अपना वो सिर चुपचाप ऐसे हिला रहा था, ठीक है, तो वो सिर हिला रहा था। एंड अदर कोर्स वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि बाकी तो कोर्स कोई, वो कहते कि बाकी कोई चीज़ पॉसिबल थी ही नहीं कि वो करे, सब कुछ इम्पॉसिबल था उसके लिए। Nobody of course cared to ask the shy little girl who sat huddled in the dark room, only dimly cautious of the fate to which she had been condemned। तो लड़की की तो कोई बात ही नहीं, आपको पता है कि वो छोटी सी लड़की, छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो जाती थी उस टाइम पे, और उसको तो कोई पूछ नहीं रहा। उसकी वो शाय गर्ल डार्क रूम में बैठी हुई है, उसने तो बस जैसे उसको वो काजी ने पूछ लिया उसने भी सिर हिला देना, तो वो अपनी किस्मत को ही कोस रही है कि क्या हो रहा है। आफ्टर द सेरेमनी रहीम खान्स फादर इन अ मूड ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन बोस्टेड टू हिज वाइफ। अभी जो जब सेरेमनी हो गई, शादी हो गई, रहीम खान के जो फादर हैं वो अपने आप को एक कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही हैं और वो कुछ शेखी सी मार रहे हैं, अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, सी हाउ मिकली ही ओबेड मी, देखा उसने कैसे चुपचाप मुझे ओबे किया है। You always feared he might refuse to fall in our arrangements. I know these youngsters, they are apt to be restless if their marriages is delayed.
तो वो कहते तुम तो वैसे ही डर रही थी कि क्या होगा, कैसे अरेंजमेंट्स आप कर रहे हो, पता नहीं वो शादी के लिए मानेगा भी नहीं। तो मैं जानता हूँ इनको, ये जो बच्चे होते हैं इनको, इनकी शादी डिले नहीं होनी चाहिए। दैट इज वाई आवर फादर बिलीव्ड इन मैरिंग अवे देयर चिल्ड्रन अर्ली, नाउ ही विल बी ऑल राइट। तो वो कहते हैं तभी हमारे फादर इतनी जल्दी हमारी शादी कर देते थे कि बच्चों की शादी में डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा, अब इसकी भी शादी कर दी है हमने। At that very moment, standing on the threshold of the room where his wife awaited him much as a sheep awaits the butcher, Rahim Khan made a terrible resolve to avenge himself on his parents, his family, on society. तो अभी वो कहते हैं कि वो अभी उसकी शादी हो गई है और उसकी वाइफ उसकी वेट कर रही है कि वो कैसा हस्बैंड है वो देखेगी, ठीक है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी रहीम खान ने यहाँ पे आफ्टर उसकी मैरिज के बाद उसने सोच लिया कि अभी वो सारा बदला अपनी उस लड़की के जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसके साथ, अपनी वाइफ के साथ लेगा, अपने पेरेंट्स का, वो जो उसके साथ उसकी फैमिली ने किया है, सोसाइटी ने किया है, वो सब का बदला वो उस लड़की के साथ लेगा। He held them all responsible for the frustration of his life's dream. तो वो उसको ही रिस्पॉन्सिबल मानेगा, अपनी सारी जो फ्रस्ट्रेशन है, भड़ास है, उसके ऊपर ही निकालेगा क्योंकि उसकी जो एम्बिशंस है, उसके ड्रीम्स को, उसकी विशेस को पूरा नहीं किया गया था। And in the confused illogical mind, he regarded his bride as the symbol of persecution to which he had been subjected. तो वो जितना भी वो कहते हैं कि उसके साथ जो क्रूअल ट्रीटमेंट हुआ है उसका सिंबल वो अपनी वाइफ को ही मानता है, ठीक है, कि यही रिस्पॉन्सिबल है मेरी सारी बातों के लिए। On her he would wreak the vengeance. Iron entered his hitherto kindly soul as he rudely pushed open the door. तो अभी वो कहता है कि वो जो जो उसके साथ हुआ है, ठीक है, उसको वो अपनी वाइफ को ही सिंबल मानता था, तो वो उसके साथ ही अपना सारा वो बदला लेगा। तो वो कहते कि उसके अंदर आयरन एंटर्ड हिज हिदरटू, अभी तक जितना जो जो उसके साथ हुआ है, ठीक है, टिल नाउ, तब तक वो अपना वो उसकी काइंडली सोल में वो आयरन एंटर्ड हो गया कि बदला लेने की चाह एंटर होगी और उसने रूडली वो ओपन किया वो डोर। That was 30 years ago, Rahim Khan reflected as he lay there on his cot in the dark hut. अभी जब तक वो कहते हैं ये सारा कुछ वो वहाँ पे लेट के 30 साल के बातें को वो सोच रहा था, ठीक है, रहीम खान की क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था उस टाइम पे, अभी उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ पे चारपाई में डाक हट में बैठ के वो सोच रहा था। And hadn't he had his revenge? और क्या उसने अभी तक वो अपना बदला ले लिया है या नहीं लिया। For 30 years he had ill-treated his wife, his children, his bullocks, quarreled with everyone in the village and made himself the most hated person in the whole community. The thought of being so universally detested gave him grim satisfaction. तो वो कहते हैं कि वो 30 इयर्स से अपनी वाइफ पे, बच्चों पे, अपने वो एनिमल्स पे, लोगों के साथ लड़ाइयाँ, वो सब कुछ वो कर रहा था, लड़ाइयाँ कर रहा था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो अभी वो कहते हैं कि वो सोसाइटी का, कम्युनिटी का मोस्ट हेटेड पर्सन बन चुका है, ठीक है। और यही थॉट कि वो तो इतना हेटेड पर्सन है, ठीक है, डिटेस्टेड पर्सन है, तो वो ऐसी बातें सोच के उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि यस मैं तो हेटेड पर्सन हूँ, मैंने ये किया है। No one in the village, of course, understood or tried to understand the reasons for this strange transformation of the cheerful and kind young man into the beast that he had become. वो कहते कि किसी ने भी विलेज में, इवन उसके घर पे भी किसी ने ये नहीं सोचा कि जो इतना अच्छा पर्सन, जो इतना वो बीट करता था लोगों को रेसलिंग में, कबड्डी में, ठीक है, इतना वो अच्छा एथलेटिक था, तो वो कहते कि
किसी ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो वो इतना यंग बच्चा वो गुड पर्सन वो बैड पर्सन में चेंज हो गया, एक क्रूअल पर्सनालिटी में चेंज हो गया, एक इतना चेयरफुल पर्सन, तो उसका रीजन क्या है? किसी ने उसके रीजन को जानने की कोशिश भी नहीं की. एट फर्स्ट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम वाज वन ऑफ astonished hostility, but later it changed into indifference mingled with fear. तो एट फर्स्ट लोगों ने तो वो हैरानीजनक था कि ये कैसा पर्सन बन गया है, ठीक है, वो बहुत हैरान होते थे कि ये एक विरोध करने वाला बन गया है, कैसा बन गया, बट लेटर धीरे धीरे वो उनको इनडिफरेंट मिंगल्स विद फियर कि वो डरते भी थे और परवाह भी नहीं करते थे कि चलो जैसा भी है बन गया है, तो उसकी परवाह नहीं की जाती थी कि क्यों बना ऐसा, ठीक है, किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि इतना अजीब सा स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन उस चेयरफुल पर्सन में क्यों आया है. ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी ही रिसीव्ड नन. किसी ने भी उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, उसकी बातों को कि जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों हुआ, किसी ने उसको सिंपैथी नहीं दी. Shunned by everyone with a bitterness ever growing at his heart. ठीक है, avoided, shunned means avoided by everyone. सभी ने उसको अवॉइड किया, किसी ने भी उसको जानने की कोशिश नहीं की, तो एक बिटरनेस उसके जो हार्ट में वो कहते हैं कि भर चुकी थी कि उसको खाई जा रही थी वहां पे कि क्यों मेरे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं मुझे जानने की कोशिश की गई. रहीम खान sought consolation in the unquestioned authority over his wife which society allowed him. तो वो कहते हैं कि रहीम खान ने कंसोलेशन लेने की कोशिश की कि लोगों ने तो उसे कोई क्वेश्चन नहीं किए, ठीक है, और उसने अपनी सारी बिटरनेस अपनी वाइफ पे निकालनी स्टार्ट कर दी. विद सोसाइटी अलाउड हिम, कि उस टाइम पे सोसाइटी जो अलाउड करती थी कि आप अपनी वाइफ को पीटो मारो, वो आपको पीटे मारे या कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते थे लोग, ठीक है. अभी हम स्टैंड लेते हैं, बट उस टाइम पे वो एक लेडी की उन्होंने वो एक कंडीशन भी बताई कि वो बोल ही नहीं पाती थी उस टाइम पे, तो अभी उसने उसको मारना शुरू कर दिया और उसको जो सोसाइटी अलाउड कर रही थी कि कोई उसको नहीं बोल रहा था. फॉर 30 years his wife had submitted to his persecution with the slave like docility that is the badge of her tribe. तो वो कहते हैं कि 30 years तक उसकी जो वाइफ है उसका अत्याचार सहती रही, जैसे गुलामी करते हैं किसी की, तो वो ऐसे करती रही, ठीक है. और ये वो कहते हैं कि जो उनकी ट्राइब का एक चिन्ह है, ठीक है, बैज है कि सोसाइटी में वो उसको वो मैन को वो एक पूरी आज़ादी थी कि वो अपनी वाइफ को मारे पीटे, ठीक है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, तो वो उनको एक फ्रीडम से मिली हुई थी पहले, ठीक है. वो कहते कि कोई क्वेश्चन नहीं करता था, तो वो भी उसके ऊपर अत्याचार करता रहा. लेटली इंडीड शी हैड बिकम सो यूज्ड टू कॉर्पोरल चेस्टाइटमेंट दैट इट सीम्ड अननेचुरल इफ अ होल वीक पास्ट विदाउट अ वेटिंग. तो वो कहते हैं कि उसके बाद जैसे उसके ऊपर अत्याचार होता था और उसके बाद तो वो इतनी यूज्ड हो गई इस फिजिकल पनिशमेंट के लिए, इतना अत्याचार जो उसके ऊपर हो रहा है उसके लिए, कि अगर उसको वीक में किसी दिन वो नहीं भी मारता था तो उसको वो अननेचुरल सा लगता था क्योंकि वो डेली उसको मारता था. टू रहीम खान बीटिंग हिज वाइफ हैड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज एवरीडे एग्जिस्टेंस, कि उसको मारना उसकी लाइफ के वो एक पार्ट बन गया था कि डेली उसने उसको मारना ही है. As sleep gathered round him, his last thought was whether he would be able to endure a life without having an opportunity of indulging in what had now become his second nature. तो वो कहते हैं कि अभी तो जैसे वो सोने लगा तो उसके माइंड में एक लास्ट थॉट था कि क्या वो ऐसी लाइफ, अभी उसकी वाइफ तो उसके साथ नहीं है, तो ऐसी वो अभी वो लाइफ जी पाएगा या नहीं, ठीक है, क्या वो इस न्यू अपनी लाइफ में ये जो सेकंड नेचर है, सेकंड लाइफ उसको एक मिली है विदाउट उसकी वाइफ, बच्चे भी नहीं है, तो वो उस लाइफ को जी पाएगा, उसमें वो ढल पाएगा या नहीं. इट वॉज परहैप्स द ओनली मोमेंट व्हेन रहीम खान हैड अ फीलिंग not exactly of affection for his wife but of loneliness without her. तो वो कहते हैं कि ये एक मोमेंट था जब उसको
एक फीलिंग अपनी वाइफ के लिए आई, तो नॉट एग्जैक्टली कहते ये कोई प्यार वाली एग्जैक्ट फीलिंग नहीं थी, बट एक अकेलेपन वाली फीलिंग थी, उसके बिना अकेलापन फर्स्ट टाइम उसको कुछ फील हुआ। नेवर बिफोर हैड ही रियलाइज्ड हाउ मच द वीमेन ही हैड वाज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो उसके पहले कभी भी उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि जो वाइफ उसके साथ इतने सालों से रह रही है उसकी एब्सेंस, ठीक है, उसकी एब्सेंस उसको कभी वो फील नहीं हो रही और वो कितना उस लेडी को हेट करता था। When he awoke, it was already late. अभी ये सारा कुछ वो लेटे लेटे सोच रहा था अपनी 30 years पहली बातें, ठीक है। अभी वो जैसे हमने बताया था कि एक वो एंटर किया उसने हाउस में, एक कैट आई, वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी और उसने उसको बाहर निकाल दिया गुस्से में, और वो चारपाई के ऊपर बैठ के ये सब कुछ सोच रहा था। When he awoke, it was already late forenoon, and he started the day by cursing his wife, for it was she who used to wake him up early every morning. अभी वो कहते हैं कि जब वो उठा, वो दोपहर से, आफ्टरनून से पहले फोरनून उठ गया और उसने वही उसका डे स्टार्ट होता था अपनी वाइफ को उठ के गालियां देना, ठीक है, क्योंकि वो उसको अर्ली मॉर्निंग उठा देती थी। अभी वो तो यहाँ पे नहीं है, बट ही वॉज इन नो ग्रेट हरी टूडे, बट आज वो जल्दी में नहीं था। Lazily he got up and after his ablutions milked the gods for his breakfast, which consisted of the remains of the previous day's chapatis soaked in the fresh milk. तो वो लेजीली उठा, उसके बाद उसने नहाया धोया, ठीक है, उसके बाद उसने वो गॉड का मिल्क निकाला अपने ब्रेकफास्ट के लिए, और जो लास्ट वो चपाती होती है, बासी चपाती, ठीक है, कितनी सारी बना के रखी होती हैं प्रीवियस डे की, और वो उसने ली और वो उस फ्रेश मिल्क में डाली और वो उसका वो ब्रेकफास्ट था। देन वो उसने खाया। देन ही सैट डाउन फॉर अ स्मोक विद हिज बिलव्ड हुक्का बिसाइड हिम। उसके बाद वो वहाँ बैठ गया स्मोकिंग के लिए, ठीक है। नाउ द हट वॉज वार्म एंड alight with the rays of sun streaming in the through द ओपन विंडो। वहाँ पे फिर उन्होंने थोड़ा सा वो व्यू सा बताया है कि हट उनकी उसकी थोड़ी वार्म हो गई थी और वहाँ पे वो सन की लाइट पड़ रही थी। इन द कॉर्नर दे रिवील्ड सम cobwebs and having already decided to absent himself from his fields, he thought he would tidy his hut. तो वो कुछ वहाँ पे मकड़ी के जाले लगे हुए थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो अभी आज फील्ड्स में नहीं जाएगा, तो वो अपने घर को अच्छे से, अपनी हट को अच्छे से वो साफ करेगा। Trying some rags to the end of the long pole, he was about to remove the cobwebs when he saw a nest in the thatched roof. Two sparrows were fluttering in and out, twittering constantly. तो अभी वो कहते हैं कि जैसे वो वहाँ पे सफाई करने लगा, वो एक फटे से कपड़े को लेके वहाँ पे पोल को साफ करने लगा, उसके बाद वो मकड़ी के जालों को साफ करने लगा, तो वो जो घास फूस से बनी हुई थी उसकी वो उसका जो हट थी घास फूस से बनी हुई थी, वहाँ पे उसके रूफ पे वो देखता है कि दो स्पैरोज, अभी बच्चे जो हमारा स्पैरोज चैप्टर का नेम है, यहाँ पे स्पैरोज जो है वो नेम अभी आया है। तो अभी देखते हैं इनका क्या रोल है इस चैप्टर में उसकी रहीम खान की लाइफ में। तो वहाँ पे वो फड़फड़ाती हुई वो दोनों वो स्पैरोज वहाँ पे उड़ के चली जाती हैं, उड़ती हैं। His first impulse was to rake the nest with one stalk of his pole. तो फर्स्टली उसके माइंड में क्या आया कि ये जो स्मॉल क्रिएचर्स है, दो बच्चे थे वहां पे, दो स्पैरोज उठ के गई ना, उनके दो बच्चे थे वहां पे, तो उसको लगा कि उनको वो हटा दे, रिमूव कर दे। बट समथिंग विद इन हिम मेड हिम डिसिस्ट, कि कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी बात हुई कि वो रुक गया, ठीक है। Throwing down the pole, he brought a stool and climbed up on it to get a better view of the sparrow's home. तो अभी वो ऊपर चढ़ा, उसने स्टूल लिया, ऊपर चढ़ा, ऊपर जाके देखा कि अच्छे से वो व्यू लेता है वो उस नेस्ट का, स्पैरोज के घर का। Two little featherless mites of red flesh baby sparrows hardly a day older lay inside. तो वो छोटे छोटे दो बच्चे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जैसे वो ऐसे जो जैसे फ्लैश ही होता है, अभी मांस ऊपर से ऐसे लग रहा था, वो
अभी क्लियरली उन्होंने आईज भी ओपन नहीं की थी, ऐसे दो बच्चे थे छोटे छोटे स्पैरोज के, वो कहते कि वो 1 दिन के होंगे, वो उसके अंदर थे। While their parents hovered round Rahim Khan's face screaming threateningly, he barely had a glimpse of the inside of the nest when the mother sparrow attacked him. अभी वो कहते हैं कि वो दो स्मॉल क्रिएचर, तो उनके आसपास उनके पेरेंट्स जो मंडरा रहे थे, ठीक है, रहीम खान के आसपास भी मंडरा रहे थे कि जैसे उनको वो उसके फेस के आसपास जैसे उसको वो थ्रेट कर रही हो, वो उसको धमका रही हो, दोनों बच्चे वो स्पैरोज की हमारे इस बच्चों के पास मत आना, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो जैसे उनको देखने लगता है, अंदर नेस्ट को देखने लगता है और उन स्मॉल क्रिएचर्स को देखने लगता है, तो मदर स्पैरो जो है वो रहीम खान के ऊपर अटैक करती है, उसको हिट करती है। ओ डैम यू विक्सन, यू मस्ट हैव प्लग्ड आउट माय आई, एक्सक्लेम्ड रहीम खान विद हिज कैरेक्टरिस्टिक हॉलो लाफ एंड क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज पर्च। तो वो कहते हैं कि वो उसको भी गालियां निकालता है कि इल टेम्पर्ड विमेन, कि क्या तो क्या कर रही है, मेरी तूने आंख निकालनी है, ठीक है। तो रहीम खान वहां पे वो कुछ खोखली सी हंसी हंसता है, ठीक है, और वो तो फिर वो ऊपर चढ़ा हुआ था तो वो वहां से नीचे आ जाता है। ही वॉज स्ट्रेंजली अम्यूज्ड बाय द लिटिल बर्ड्स हीरोइक एफर्ट्स टू सेव हर होम एंड चिल्ड्रन। तो वो स्ट्रेंजली अभी वो देख रहा है कि कितनी अजीब बात है कि बच्चों की जो वो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो बर्ड्स के पेरेंट्स हैं, वो लिटिल बर्ड्स कैसे उन्होंने एफर्ट्स किए अपने बच्चों को बचाने के लिए, ठीक है। The sparrow's nest suffered no harm that day and peace reigned in Rahim Khan's hut. तो वो कहते हैं कि उस दिन स्पैरोज को कुछ नहीं किया, उसने उस नेस्ट को कुछ नहीं किया, और वहाँ पे वो रहीम खान की हट पे वो उनका ही राज चल रहा था, ठीक है, पीसफुली उनका ही राज था उन स्पैरोज का। वो आसपास ऐसे मंडरा रही थी, हंस रही थी, फड़फड़ा रही थी। नेक्स्ट डे ही रिज्यूम्ड हिज डेली वर्क. Still no one talked to him in the village. From morning till late in the afternoon he would toil in the fields, plowing the furrow and watering the crops. तो वो कहते हैं कि उसने फिर अपना काम स्टार्ट किया, उसके विलेज में कोई उसके साथ बात नहीं करता था, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक वो अपने खेतों में हल चलाता था, ठीक है, पानी देता था खेतों को, क्रॉप्स को। बट ही रिटर्न होम बिफोर सनसेट, सनसेट से वो पहले घर आ जाता था। देन ही वुड लाई ऑन हिज कोट, वो अपने कोट के ऊपर लेट जाता था, चारपाई के ऊपर लेट जाता था, स्मोकिंग हिज हुक्का एंड वॉचिंग विद लाइवली इंटरेस्ट द एंटिक्स ऑफ द स्पैरो फैमिली। तो वो कहते हैं कि उसके बाद लेट के वो स्पैरो फैमिली के ऊपर वो जो स्पैरोस थी उनको देखता रहता था, उनके कुछ उनके अजीब से अम्यूजिंग से बिहेवियर को वो फॉलो करता था। द टू लिटिल वंस हैड नाउ ग्रोन इनटू फाइन यंग बर्ड्स, जो स्मॉल क्रिएचर थे, बर्ड्स छोटे छोटे थे, वो भी अभी बड़े हो गए हैं, वो कहता। एंड ही कॉल्ड देम नूरू एंड बुंदू आफ्टर हिज लॉस्ट सन्स whom he had not seen for several years. तो अभी वो कहते हैं कि उन दोनों बच्चों को उसने नूरू और बुंदू का नेम दे दिया, जिनको वो कितने टाइम से उसने नहीं देखा था, कितने सालों से नहीं देखा था, उन दोनों बच्चों को भी वो नूरू और बुंदू के नाम से बुलाता था। The 4 sparrows were his only friends in the world. पूरे वर्ल्ड में वो 4 स्पैरोज ही थी जो उसके फ्रेंड्स बनी थी। His neighbors were still frightened of him and regarded his recent peaceful behavior with suspicion. They were genuinely astonished that for some time no one had seen him beating his bullocks. Nathu and Chidu themselves were happy and grateful, and their bruised bodies had almost healed. उनके जो नेबर्स थे अभी तक उससे डरते थे, बट वो कुछ शक में थे कि इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, कुछ पीसफुल बिहेवियर कैसे हो गया ये रहीम खान का, क्योंकि अभी वो कहते हैं कि अभी वो किसी को भी उन्होंने देखा नहीं, किसी ने नेबर ने या फिर जितने भी लोग विलेज में रहते थे कि वो किसी के एनिमल्स को मारता है। इवन उसके जो बैल थे नथु एंड चिदू, वो कहते हैं कि वो भी खुश थे
और वो कहते थे कि उनकी जो जख्मी बॉडीज हैं, ठीक है, वो भी अभी हील कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ऑक्सन्स को भी बहुत पीटता था पहले रहीम खान, लेकिन अभी उसमें चेंज आ गया है। वो मॉर्निंग टू इवनिंग अपने हल चलाता है, शाम को घर आता है, स्पैरोज के साथ टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि अभी वो चारों स्पैरोज उसका वर्ड है। वन मॉनसून इवनिंग when the sky was overcast with threatening clouds, Rahim Khan returned from a field a little earlier than usual। कि एक मानसून नाइट थी, इवनिंग थी, बहुत सारे क्लाउड्स थे और वहाँ पे वो जब अपने टाइम से पहले वो घर आ जाता था, ही फाउंड अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द रोड। तो वो बच्चों का ग्रुप देखता है, रोड पे खेल रहे हैं। दे रैन अवे एज दे सॉ हिम, वो भाग जाते हैं उसको देख के। एंड इवन लेफ्ट देयर शूज बिहाइंड इन देयर हेस्ट, कि वो इतनी जल्दी में भागते हैं कि अपने शूज भी वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो सभी डरते हैं अभी तक। इन वेन डिड रहीम खान शाउट, व्हाई आर यू रनिंग अवे, आई एम नॉट गोइंग टू बीट यू। तो अभी रहीम खान चिल्ला रहा है कि आप क्यों भाग रहे हो, मैं आपको नहीं मारूंगा। Meanwhile, it had started drizzling and he hurried homeward to tie up the bullocks before the big downpour came। तो वो कहता है कि वो जल्दी से फिर अपने घर की तरफ जाता है, क्योंकि बारिश अभी स्टार्ट हो गई है। कि वो कहता है कि जब तक कुछ तेज बौछार ना आ जाए, है ना, बहुत सारी भारी बारिश न स्टार्ट हो जाए, वो जल्दी से जाके अपने जो एनिमल्स हैं उनको वहाँ बांध देगा। एंटरिंग हिज हट, रहीम खान लाइटेड द अर्दनवेयर ऑयल लैम्प, जो लैम्प होता है, मिट्टी का दिया होता है, वो जलाता है। प्लेस्ड सम क्रम्स ऑफ ब्रेड फॉर द स्पैरोज बिफोर ही प्रिपेयर्ड हिज ओन डिनर। जब तक वो अपने डिनर प्रिपेयर करता है, कुछ वो ब्रेड के पीस, वो ब्रेड क्रम्स वो स्पैरोज के लिए रख देता है। ओ नूरू एंड ओ बुंदू, वो स्पैरोज को बुलाता है। ही शाउट बट द स्पैरोज डिड नॉट कम आउट, बट स्पैरोज वहां से नहीं आती। वो उनको बुलाता है, नूरू और बुंदू, क्योंकि वो उनके नेम, अपने बच्चों के सन्स के नेम उनको लेता है, ठीक है। तो बट वो वहां पे नहीं आए उसके बुलाने पर। Anxious to find out what had happened to his friends, he peered into the nest and found the quartet scared and sitting huddled up within their feathers। तो जो वो बहुत एंक्शियस है कि कहाँ गए मेरे बच्चे, वो मेरे फ्रेंड्स कहाँ गए, और वो नेस्ट की तरफ झांकता है। और जो उसके 4 बच्चे हैं, जो 4 स्पैरोज है, वो कहते हैं कि वो डरी हुई सी थी और वो अपने नेस्ट में, वो अपने फीडर्स को, वो अपने पंखों को सिकुड़ के ऐसे बैठी हुई थी वहां पे। एट द वेरी स्पॉट वेयर द नेस्ट ले द रूफ वॉज लीकिंग, कि जहाँ पे नेस्ट था वहां पे जो रूफ है वो लीक कर रही थी। रहीम खान took a ladder and went out in the pouring rain to repair the damage। जो रहीम खान है वो लैडर लेता है और वो ऊपर चढ़ता है रिपेयर के लिए, कि जहाँ पे डैमेज हुआ है, जहाँ से लीक कर रही है, वो छत लीक कर रही है, वो वहाँ पे जाता है, क्योंकि वो पानी जो है उनके नेस्ट में जा रहा था। बाय द टाइम द जॉब वॉज सेटिस्फैक्ट्री डन, ही वॉज थोरली ड्रेस्ड। तो जैसे ही उसका काम कंप्लीट हो गया, तो वो कहते हैं कि वो पूरा भीग चुका था। एज he sat on the coat, Rahim Khan sneezed, but he did not heed the warning and want to sleep. Next morning he awoke with a high fever। तो वो तो पूरी बारिश में वो उस डैमेज को रिमूव करने के लिए, उस डैमेज को ठीक करने के लिए वो रात पे काम करता रहा, भीग गया। उसके बाद वो जैसे अपनी चारपाई पे लेटा, उसको छींकें आनी स्टार्ट हो गई। बट उसने इन चीज़ों को, उन्होंने बोला कि ये जो एक वार्निंग सी मिली, छींकें उसको आई, उसने वार्निंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो सोया भी नहीं, वो सोने के लिए चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठा तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर था। When the villagers did not see him going to the fields for several days, they grew anxious and came to see what the matter was। जब लोगों ने, अभी वो बुखार में है, ठीक है, उसको हाई फीवर हो गया, अभी वो घर के बाहर भी नहीं जा रहा, अपने खेतों की तरफ भी नहीं जा रहा। और वो कहते हैं कि जब लोगों ने, विलेजर्स ने नोटिस किया ये तो कितने दिनों से बाहर ही नहीं आया, तो वो कहते हैं कि मैटर क्या है। Through a crack in the door, they saw him lying on the cot talking to himself. ओ बुंदू, ओ नूरू, who will feed you when I am gone। तो वो एक घर में एक क्रैक सा था, वहाँ से उन्होंने देखा, अंदर झांका लोगों ने और देखा कि वो अपने चारपाई पे लेटा हुआ बोल रहा है
वो उन स्पैरोज के नेम ले रहा है, बुंदू और नूरू, कि अगर मैं चला जाऊंगा, ठीक है, तो आपको कौन खाना देगा. द peasants shook their heads sympathetically. Poor fellow, they said, he has gone mad. We will send for his wife to look after him. तो लोग जो वहाँ देख रहे थे उसको, तो वो भी अभी सिंपैथी शो कर रहे थे कि ये तो बेचारा पागल हो गया है, तो इसकी वाइफ को अभी बुला लेते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग when Rahim Khan's wife, anxious and weeping, came with her sons, a group of neighbors collected in sympathy. जब नेक्स्ट मॉर्निंग रहीम खान की वाइफ आई वहाँ पे, और वो came with her sons, वो अपने बच्चों को भी लेके आई, नूरू और बुंदू को, और कुछ नेबर्स के लोग भी वहाँ पे कलेक्ट हो गए फॉर सिंपैथी, कि वो रहीम खान को कुछ सिंपैथी दे सके. द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से लॉक लगा हुआ था. एंड इन स्पाइट ऑफ लाउड नॉकिंग नो वन ओपनड इट. वहाँ पे उन्होंने बहुत चिल्लाया बट किसी ने भी डोर को ओपन नहीं किया. व्हेन दे ब्रोक देयर वे इन, दे फाउंड द लार्ज एंड गॉन्ट फ्रेम of Rahim Khan lying in the brooding silence of the room, broken only by the fluttering of 4 sparrows. तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो दरवाजे को तोड़ देते हैं तो वो देखते हैं कि एक लार्ज मीन्स वो हट्टा कट्टा था पर्सन, और गॉन्ट फ्रेम, एक कमज़ोर सा, अभी उस टाइम पे वो कमज़ोर सा पर्सन वहाँ पे लेटा हुआ है. ठीक है, वो जो ऐसे लग रहा है कि वो रूम इतना साइलेंस है, ब्रूडिंग साइलेंस, कि वो शिकायत कर रही है एक चुप्पी में. ठीक है, तो वो वहाँ पे वो बैठी हुई है, मीन्स उसकी डेड बॉडी है वहाँ पे, वो मर चुका है वहाँ पे. तो वो साइलेंस, जितना साइलेंस था, वो साइलेंस कैसे ब्रेक हुआ? बाय द फ्लटरिंग ऑफ 4 स्पैरोज की, उन फड़फड़ाती 4 स्पैरोज के वो उड़ने की वहाँ से आवाज़ आई, और वो जो साइलेंस है वो क्रैक हुआ. तो बेटा ये यहाँ तक स्टोरी है. हाँ जी बेटा, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. सो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी पर्सन बाय बर्थ गुड और बैड नहीं होता. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस लाइफ में आ जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि वो पर्सन को अच्छा या बुरा बना देती है, जैसे रहीम खान की लाइफ में आई. ठीक है, कि उसको क्रूअल पर्सन, मोस्ट हेटेड पर्सन उसको बना दिया गया. इतना अच्छा था वो, इतना यंग एज में उन्होंने कैसे कैसे बताया कि वो बेस्ट था अपनी कबड्डी में, रेसलिंग में. ठीक है, बट जब उसकी एम्बिशंस को पूरा नहीं किया गया, उसको अच्छे से समझाया भी नहीं गया, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया, किसी ने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया, और वो चेंज हो गया एक क्रूअल पर्सनालिटी में. और उसकी लाइफ में जब स्पैरोज आई, फिर से उसका जो अंदर से तो वो अच्छा था, और जब वो उसकी लाइफ में स्पैरोज आई और फिर से वो एक गुड पर्सन बना, लेकिन तब तक उसकी लाइफ का भी एंड हो चुका था. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी. आई होप आपको समझ आया होगा. गुड बाय टू ऑल.